मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। आज हम बैठे सोच रहे थे कि आज हम क्या प्रोग्राम करें, तो मैंने नौशाद साहब से कहा कि हम आज प्रोग्राम करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे जिसकी जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि यार मैंने जो आखिरी प्रोग्राम किया था ना उसमें मुझे खांसी आ रही थी, तो आज तो खांसी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, गला शदीद ख़राब हुआ है। तो हम करते हैं बात लाहौर में स्मोक की, जिसने अगले पिछले मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नई दिल्ली, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे जो नई दिल्ली जो उनका शहर है, उसके हालात लाहौर से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब कभी लाहौर आगे था, कभी वो आगे था, लेकिन उन लोगों ने अपने अंदर थोड़ी बेहतरियाँ की और उनका जो शहर है नई दिल्ली, उसका स्मोक का जो लेवल है वो बहुत बेहतरीन हो गया है। मतलब ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन उसका माहौल काफ़ी बेहतर हो गया है। तो हम बात करेंगे लाहौर में स्मोक की। हुकूमत लंबी तान के सोई भी है, पिछली दफ़ा भी हमने तनकीद की थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी तनकीद के जवाब में जो हमें सुनने को मिला वो मरियम औरंगज़ेब का ये था कि लोग ये करें, लोगों से अपीलें कर रही थी, तो हुकूमत क्या कर रही है, हम इस पर बात करेंगे। जी नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत अपनी सी कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि ये कोई कोशिश एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की कोशिश से ये मामला जो है ये काबू में नहीं आ सकता। जो दुनिया भर के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक माहिरीन हैं और जो माहौलियात के माहिरीन हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं, वो जिन चीज़ों पर जोर देते हैं वो बेसिकली आपको अपना पूरा तर्ज ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। आपको अपनी जो आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिस तरह आप कम्यूट करते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट का जो फ्रेंडली फ्यूल्स हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। फिर ये जो आप कोयला जलाकर ये साहिवाल कोल प्लांट और इस तरह की चीज़ें हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। कल मेरी बात हो रही थी, थारकोल के एक्सपर्ट हैं फरीद मलिक साहब, उनकी आज खबर भी मुख्तलिफ अखबारात में शायद लगी होगी, मेरी उनसे कल रात भी बात हुई। वो कहते हैं कि कोयले को गैसीफाई करके, यानी जो हमारा थारकोल का कोयला है, इसको अगर गैसीफायर यूरोप से मंगवा कर इनको गैसीफाई कर लिया जाए और इसके ज़रिए आप अपने प्लांट्स चलाएँ, तो आपको ना सिर्फ 10 गुना यानी जो महंगी पड़ती है बिजली, 8 रुपये का यूनिट गैस पे पड़ेगा, जो 80 रुपये का पड़ रहा है इस वक्त साहिवाल कोल प्लांट का। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम करने पड़े। मैं आपको बताऊं, बीजिंग की मिसाल जो है वो आपके सामने है। बीजिंग ने चंद साल में अपने जो स्मोक के मामला थे और माहौल का मामला था, इसको काबू में कर लिया। हालांकि एक वक्त वो था कि वहाँ ऑलमोस्ट सारा साल जो है ना वो स्मोक की जो चादर है वो तनी रहती थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ही नहीं। हमारी जो हुकूमत है वो दावा करती है कि जी मौसमियाती तब्दीलियों में हमारा हिस्सा 1% भी नहीं है, फिर भी हम इसका शिकार बने हुए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत यही हैं कि हमारे यहाँ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, ये भट्टों को मस्मार करने वाला मामला तो कर लेते हैं, लेकिन भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने के लिए एक प्रोसेस है जो कंप्लीट किया जाना चाहिए। इसी तरह जो फैक्ट्रियां हैं, अभी आप ये बदामी बाग, बावजूद इसके कि इतवार वाले दिन जो छुट्टी का दिन था, उस दिन सड़कों पर गाड़ियों का वो रश नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में जो स्मोक का लेवल था वो डेंजरस से भी 2 गुना बढ़ चुका था। यानी बाज़ जगहों पे वो 900 पार्टिकुलेट मैटर तक गया। यानी इतनी, मतलब आप इसको जहरीली फ़िज़ा कह सकते हैं जो इस वक्त लाहौर की हुई भी है। तो गुज़िश्ता तकरीबन कोई 8, 10, 12 दिन से मेरा अपना गला जो है बावजूद तमाम तर प्रिकॉशंस करने के और कोशिशें करने के वो बोलने के काबिल नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स कार फरमा होते हैं। फसलों की बाकियात पे बड़ा जिक्र होता है, उसके बारे में कुछ उनको जो है ना आपको कंट्रोल करना था। फसलों की बाकियात में आपको याद होगा ये इतवार पे ही जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया वो ये था कि ये सारी जो स्मोक है ये इतनी इंटेंसिफाई इसलिए हुई है कि ये अमृतसर और दिल्ली वाली साइड से हवा लाहौर की तरफ आई है और 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही है, जिसकी वजह से लाहौर में स्मोक जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ से 1 या 2 दिन के अंदर या 2 दिनों के लिए वहाँ से अगर कोई इस तरह का मामला हो भी, तो इसको फॉर लॉन्गर रन नहीं रहना चाहिए। फिर जो हमारे यहाँ बारिशें नहीं हो रही, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्दियों में भी बारिशें उस तरह नहीं हुई, गर्मियों में भी नहीं हुई। कभी बारिशें होना शुरू होती हैं तो सैलाब आ जाते हैं, नहीं होती तो हमारे यहाँ खुश्क साली होती है। ये सारा कुछ जो है ये इन्वायरमेंट को आपने जिस हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आप लाहौर की मिसाल इसलिए भी ले सकते हैं, लाहौर के इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंटल कुशन हुआ करता था।
आपको दोनों अतराफ में, रावी वाली साइड पर भी, और ये जो आप समझ लीजिए वाघा बॉर्डर से लेकर गड्ढा सिंह तक, ये सारा इन्वायरमेंटल कुशन था जो हमारी सोसाइटियों ने, हाउसिंग सोसाइटियों ने उड़ा दिया। उसकी वजह से भी लाहौर जो है वो एक तंदूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। फिर हाई राइज बिल्डिंग बन जाएंगी तो ये बिल्कुल ओवन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करता कि आज से 30, 40, 50 साल बाद यहाँ इन्वायरमेंट क्या होगा। मैंने सन 2005 में इन्वायरमेंट पे लिखना शुरू किया था, डेली टाइम्स में उस वक्त रिपोर्टिंग किया करता था। मैंने इसके ऊपर बहुत रूटीन में लिखा, लेकिन उस वक्त किसी को होश ही नहीं थी, उस वक्त कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उनका ख्याल ये था कि हम कोई इंग्लिश जो मैगजीन्स और फॉरेन न्यूज़पेपर्स को पढ़ के तो उनको फॉलो करते हुए हम यहाँ बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट की हालत हो जाएगी। हमें ये नज़र आ रहा था, इन्वायरमेंटलिस्ट से जब हम बात करते थे वो बताते थे कि आज से 8-10 साल बाद ये हाल आपका होना है, ये आप इस हाल को पहुँच जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बात कर रहा था बीजिंग की। बीजिंग में जो स्टेप्स लिए गए वो हमें यहाँ लेने की ज़रूरत है। आपके यहाँ से इंडस्ट्री जिस भी इंडस्ट्री का कार्बन जो है वो ब्लैक धुआं निकल रहा है उसको बंद करने की ज़रूरत है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ जो है वो ये गाड़ी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तमाम तरह की ट्रांसपोर्ट को। फिर उसके साथ साथ साइकिल का फ़रोग देने की बात है कि आप साइकिलिंग को फ़रोग दें। बीजिंग में ये फ़रोग दिया गया कि सर आप बीजिंग की मिसालें दे रहे हैं, मेरा सवाल है यहाँ पे आपसे। जी, पहले हम सुनते थे कि जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है, अब कहते हैं जो कुछ करा रहा है भारत करा रहा है। ये मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि वहाँ से हवा आ रही है और यहाँ आलूदगी फैला रही है। ये आखिर हम कब तक सुनते रहेंगे? अच्छा, स्कूलों में कहते हैं जी बच्चों को मास्क पहना दें, घर में दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके आप घर में बैठ जाएं। तो ये हुकूमत आखिर किस मर्ज की दवा है? हुकूमत में आखिर करना क्या है? उनका काम सिर्फ तकरीरें करना। मैं 1 मिनट मुझे अगर आप दे दीजिए, मैं बीजिंग की बात कंप्लीट कर लूँ कि वहाँ उन्होंने 4 साल के अंदर अपना बजट अगर चंद $100 मिलियन था तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर दिया, यानी $2.6 बिलियन तक 2017 में पहुंचा दिया था, जो 2013 में मेरे ख्याल को 50-60 मिलियन डॉलर था। तो बजट बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये पॉलिसी बड़ा मैटर करती है। पॉलिसी, अब ये हमारे यहाँ आइन की जो तरमीम है 26वीं, उसमें ये तो कह दिया है फ़िज़ा माहौल जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ में उसको शामिल कर दिया गया है। दुनिया के कम ममालिक ने किया है, हमने जल्दी कर दिया है। लेकिन ये अमली तौर पर भी नज़र आना चाहिए और उसके लिए आपको पॉलिसीज़ डिवाइस करनी पड़ेंगी। आपको पता है ये एक आम बात है कि $4 अरब सालाना का नुकसान पाकिस्तान को अब इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है उस साल के अंदर जिस साल यहाँ सैलाब आ जाता है। ये जो हमारी हुकूमतें हैं, इनका मसला ये है कि इनको एक देरपा प्रॉपर पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। उस पॉलिसी के तहत अमल दरामद करना पड़ेगा। जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसपोर्ट अपनी शिफ्ट करेंगे, उसके अंदर आम ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करने के लिए आपको बैंकों को और जिसे कहते हैं कि एतमाद में लेकर लोगों को कर्ज देने पड़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं जो आपके पास दुनिया के कई ममालिक के कई शहरों के साथ ये सूरत हाल थी, जहाँ पर ये जो सक्सेसफुल जितने भी स्टेप्स हैं उनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर दें तो आप आइंदा 4-5 साल के अंदर अपने माहौल को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन हुकूमतों का मसला क्या है? हुकूमतों का मसला ये है कि हुकूमतें ब्लेम तो कर देती हैं, ये बात दुरुस्त है कि वहाँ से हवा आ गई होगी, इसको डिनाई नहीं किया जाता। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब भी बड़ी दौड़े लगाते रहे थे जब वो इस वक्त निगरान वज़ीर आला थे, आखिर थक हार कर उन्होंने जो है ना वो हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। एक ये और एक तजावज़ात लाहौर की, ये दोनों मामलात पे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और अब हमें जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही है कि इसके अंदर जब तक आप प्रॉपर स्टडी करके तहकीक करके जब तक आप इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे और फिर उस पर अमल दरामद नहीं कराना शुरू करेंगे, तब तक आप इस स्मोक को काबू नहीं कर सकते। लंदन में जब 1945 में स्मोक हुई थी तो उसके चंद साल के अंदर अंदर उन्होंने इस तरह काबू पाया था कि आज तक दोबारा वो मामला जो है ना वो वहाँ पे दोबारा नहीं हो सकता इस मामले को। सर अभी तो जो जिस तरह के तौर तरीके का आ रहा है, इससे तो लगता है कि शायद आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। अभी तो ऐसा कोई मुझे ना रिजॉल्व नजर आ रहा है हुकूमत के अंदर, ना पंजाब हुकूमत के अंदर। ये लाहौर का मसला नहीं है सर, ये पंजाब के बहुत सारे शहरों में ये सारा कुछ हो रहा है। लाहौर ज़रा जिसे कह लें कि मीडिया की नज़र में होता है, लाहौर ज़रा चूँकि आपका मेट्रोपोलिस है, इसलिए आपको कराची के हालात आपने देखे क्या है, वहाँ बारिश ना होती तो वहाँ भी ऑलमोस्ट यही हालात, कराची में भी पेशावर के हालात आपने देखे हैं वहाँ पे क्या होते हैं। ये गुजरावाला, ये पंजाब के चंद बड़े शहर जो हैं, इसी तरह जो सिंध के जो 2-3-4 बड़े शहर हैं वहाँ पे, KPK के बड़े शहर हैं, वहाँ सबके यही हालात हो चुके हैं। इसका असर इंसानी ज़िंदगी पे है, इसका असर आपकी फसलों से रिलेटेड है, इसका असर जो है वो जानवरों पर है, इसका असर जो है वो आपके जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी ओवरऑल क्लाइमेट पे है। जब तक आप इसके लिए कोई वॉर फुटिंग पे जंग, जिस तरह कहते हैं ना जंग लगी हो कि आपको इमरजेंसी नाफज करके वॉर फुटिंग में ये काम नहीं करेंगे, ये आपके काबू में इस तरह नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया।